वहां की करती वर राज्य हो गए मन में। 12 साल दसोटा खट्टा कट्टा फिरते रहे वन में। द्रौपदी उदास दिखी, खटका लग गया तन में। कृष्ण भगवान की नजर पड़ गया है, ये छोरी इतना बात में दे दिया, 14 रतन तेरे बात में दे दिए, फिर भी माड़ा मन। जनोली रे भाई उन पापियां का डर से, किसका? कौरवा का। ये पता बातें बात हो से ब्याह मजा डीजे बजा दिया, तुमने बेरा लाग जाएगा। आज उनने टोलिए हमें तोलता है 10 फिर तैयार से। नुली बेसा काम हो कौन? नुली रे भाई ब्याह कुकर करा, बोले रात न करांगे। ये अभिमन्यु के ब्याह की प्रथा है सजन, जो हम रात में विवाह करते हैं। सुने भाई रे, ना तो दिन में शादी हुआ करती पहले। उनने तो अपने बचाव के कारण करी थी भाई। रात का टेम में किसी ने फेरा को नहीं पढ़, ना डीजे बजाना, रोला रबदा करना, सीधा जाकर विराट भोप का चले जावांगे डोडी पर और ब्याह ले आवांगे। उस बरात में तैयारी हो जाती है। यहां देखना प्योर ब्रह्म ज्ञान। उस बरात में कौन कौन बराती थे? दादा लक्ष्मी चंद ने कैसे रचना, कैसे वो बरात चली, क्या बताया और क्या कहा है, और कौन सा टेम था जो वो बरात चली। गया कवरी बल्लेरा चांदी उजाला, बारोठी पे गया कवर जब उजाला। पाँचों पांडव सड़े बराती मैं ये कृष्ण काला। बारोठी पाँचों पांडव सड़े सजे बराती कृष्ण पाँचों पांडव सजे बराती। उस बरात का पूरा सीन राजा विराट ने न्यू नहीं बेरा था। और कृष्ण काला भी नम तो रहे से आ लिया। उन्हें सोचे 500 पांडवे से बस। अनु देखियो अपना भी जब छोरी ने ब्याह वहां, और उस बरात में कोई वीआईपी आ जाए, अगला के सिरत है, कोई मंत्री आ जाए, कोई संतरी, तो बेटी का बाप बड़ा राजी होगा। मन में न्यू आओगे भी मेरे जो मन रिश्तेदारी तो उनके बढ़िया लिंक हैं, अच्छे आज बड़े आदमी गिर हैं। और जब कृष्ण भगवान विराट भूप ने दिखे तो के सोचने लगे राजा रानी क्या कहा। राजा रानी शाम भर के फिरते भागे जी नजर पड़े वो जट करना में। पांडव कुल में सजा हो भागपुर में जाके चेता की चंद्रवती विष्णु तप के कारण बड़ी लक्ष्मी, के कारण बड़ी लक्ष्मी वो दीन दुनी का रखवाड़ा। पांडव सजे बराती पांडव सजे बराती आए कर सजे। पांडव सजे बराती आए कर और रंग भरे बादल से मेरे लोगे काजल से, रंग भरे बादल से मेरे लोगे काजल से, दिल पे लिख दिया तेरा नाम। राजा रानी चा में भटके फिरते भागे भागे
श्री कृष्ण जी नजर पड़े वो झट शरणा में लागे और मन में सोचे मारा रुक जाने पागल मान रहे हूँ दिमाग खराब से मेरा गानिया भी ना सुने बैठ जा रहा हूँ ये पागल है बुढ़े बैठे रंग कार्ड भी करा लिया आज के बात तुम्हारा भाई ये सही हो भी कोई न्यारा है फतुला रह गए हाँ पहली बार ऐसा बात देखी है क्या दूसरी कली में जब छोरी आकर वो माला लेके वो उतरा आई डोडी पे और के इशारा करें बंदड़ा देखना क्या कहा दादा ने ये 500 रुपए से मान सम्मान नान न कलवाई जी और साधु उसी ने बना भी जोरदार ताली बहुत बढ़िया प्रसाद था हाथ भी लगा दो ताली की बात होगी तो साथ रखा मुझे अब भाई हमारे इसी की बात नहीं 500 रुपए से मान सम्मान धन्यवाद वो हमारा हरियाणा घना पक्का हो रहा है आजकल पतलान में भी बोल में भी वो एक बाबू छोरे थे बोला छोरा बोले हाँ बाबू तड़का रिजल्ट आओगा तेरा बोले हाँ पक्का होगा बाबू बोले जब तड़का फेल हो गया तो मैंने बाबू नहीं कह देगा ये छोरा पक्का ही था बोला ठीक से अगले दिन रिजल्ट आ गया बाबू पूछने लगा छोरा के ज्ञान रहा छोटन रामलाल के रहे ने बता में हाँ नो भी करना पड़ जाए कहीं क्या कहा ऊपर उतरायागी ऊपर उतरायागी सखियां काटो आपस के वहां चले सारे श्यान सकल का भोला उसका नाने बंदड़े गाए ना गीता कारो उसका नाने फूल बखेरे दिन आ गया हमारा सोरा आथा मेहंदी आखा शाही आखा मेहंदी आखा शाही एक बंदा राखड़ी नाला पांचो पांडो सजे बराती माहे कृष्ण माहे कृष्ण तारा पांचो पांडो सजे बराती आज कल याद पूछी ताने एक बच्चे आप याद आने से चले आइए फिर जाइए आज कल याद कुछ और अनंत राम जी सिरसा गांव से पहले भी 1000 रुपये आशीर्वाद दिया 200 रुपये और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सजनों ये इस कली में बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हमारे समाज के लिए भी राजा विराट ने सोचे जनो तेरा चंद्रमा ब्याह होना आ गया ऐसा लगे जनो चंद्रमा है भी मन्नू और दक्ष मरीची ने सजनों चंद्रमा के साथ में अपनी 27 कन्या ब्याही थी 27 कन्या और चंद्रमा ने केवल एक से प्रेम किया था 27वीं से जिसका नाम था गंधर्वी 26 से प्रेम नहीं किया वह रूस कर अपने बापू दोहराएगी बापू ने पंचायत बना ली दक्ष मरीची ने चंद्रमा भी बुला लिया भाई तू सूर्य ने क्यों नहीं बुझता 26 ने एक नए बुझ है और आपस में आरोप प्रत्यारोप हो गए उस सभा के अंदर उस सभा का परिणाम के लिए भृगु ऋषि को बुलाया गया हे महाराज आप तत्व ज्ञानी हो इनका फैसला करो छोरियां का भृगु ऋषि ने देखा भाई ये तो एक दूसरे ने श्राप देने लग रही है 26 की 26 ने उस 27 में वो एक श्राप दिया था कि तेरी कुख से जो पैदा होगा ना वो 10,000 की आबादी के ऊपर होगा 10,000 की आबादी के ऊपर एक गंधर्व अवतार होता है सजनों आज भी देख लेना समाज में
गंधर्व गाने वाले का नाम भी होता है, कलाकार को भी गंधर्व कहते हैं। लेकिन जिसका बढ़िया सिक्का जमे हो गंधर्व वो कहलाता। हमारे वर्ग छोटे मोटे गाने तो घने हो गए, लेकिन आप कभी भी नजर मार के देखना 10,000 की आबादी से कम बढ़िया गानियां नहीं पाओगे हमने। वो तो घर के क्या मिल जाए मेरे वर्ग, ये श्राप था उनका। कदे नहीं सोचा मेरे रोज से गंधर्व होंगे, 10,000 की आबादी पर गंधर्व होगा। फिर उस समय 27वीं भी पीछे ना रही, बोली मैं भी श्राप दूंगी कि थारे जो लड़के पैदा होंगे मूड़ा में पैदा होंगे। ये मूल हो जा ना, ये था दादा लक्ष्मीचंद गाने तो सीधी तो हम भी रगड़ते हैं बात में। और जब नुबली 26 की 26 पायम पड़ गई, जब मूड़ा का नाम लिया नुबली आए बेबे ये माफी दे दे, 6 माह के कह दिया था। बोली माफी ना हो, ये मूल जब शांत होंगे, जब 27 जगह की माटी 27 जगहों का कुएं का पानी हम होसन आज भी मूल शांत ऐसे, वो गंधर्वी का श्राप है। वो उदाहरण दिया यहाँ दादा लक्ष्मीचंद ने, कई साल आ गया जो चंद्रमा आ गया अभिमन्यु को देख के क्या और उससे सभा में है ना यो चांद 15 दिन तो घटा है और 15 दिन बढ़ा है। एक बात तो शुक्ल पक्ष जिसमें बढ़ता है और जिसमें घटा उसने कृष्ण पक्ष। यो भी श्राप दक्ष मरीचि का था। बेरगुरी से आपस में दोनों कन्याओं ने 26 ने 27 ने श्राप दे दिए, एक ने गंधर्व अवतार का दे दिया, एक ने मूला का दे दिया। उस समय बताते बेरगुरी से ने कही थी बेटी हम 27 है ना तपस्या में लीन हो जाओ। जो चंद्रमा था हमने रखे को ना, चंद्रमा रह गया मलंग का मलंग, और वो 27 तपस्या में लागी थी। उन 27 कन्याओं ने ऐसी तपस्या करी सजनों, उन 27 कन्याओं के नाम के ऊपर 27 नक्षत्र पड़े हैं और 28 नक्षत्र होते हैं टोटल, 28वां नक्षत्र होता है ये जमीन है। और फिर दक्ष मरीचि ने भी श्राप दिया चंद्रमा को, अगर राजी खुशी ब्याह था तेरा छोरी दुखी कर दी, मैं श्राप देता हूँ तेरा गात बिगड़ जाएगा, तेरा शरीर बिगड़ जाएगा, तू 15 दिन घटेगा, तू 15 दिन बढ़ेगा। ये दक्ष मरीचि का श्राप उन छोरियों के बाप का। तीसरी कली में दादा ने कहना है कन्या चंद्रमा मन मिश्रा जी ने साखा बोली न्यू आनंद रंग उत्तरा के गए भाग जाग उन्हें कुतर बीच गंगोरा पा गया। कितना गहरा बोल लगा दिया न्यू रोस लक्ष्मीचंद ने। उत्तरा के गए भाग जाग जनो गुदड़ बीच, जो सभी मनु की शान देखी बड़ी मोहित हो गई। जनु सीता ने राम समझ के, जनु सीता ने राम समझ के डाल गई वरमाला, पांचों पांडो सजे बराती माहे कृष्ण। पांचों पांडो सजे बराती माहे कृष्ण काला, पांचों पांडो सजे बराती माहे कृष्ण। बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्द से दीवानी, एक प्रेम दीवानी। चौथी कली आपके बीच में और कति तोड़ कर रखा चौथी में।
एक लकड़हारी में भजन है जो गंगा जी वजह है कि ध्यान करो, स्नान करो, पुण्यदान करो, पिया जी गंगा जी में नहा के। यहाँ दादा लक्ष्मी चंद ने उस गंगा जी के दान से भी बड़ा दान बताया है। राजा विराट अपनी बेटी उत्तरा को अभिमन्यु के साथ विदा करने लग गया। बोले बेटी एक बात सुनिए। बोले हाँ पिताश्री। आए उलाना मत ना लाइए बेटी। सती प्रतिव्रता नारी वो होती है जिसके पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। आरनो किते किते चक्र कटे जाओ पतिव्रता नारी ना होंगी। आज उरसी काल उरसी। चौथी कली में बेटी समझाने लग गया उलाना ना लाइए। क्या कहता है असलापुर में आके ढुक गया। असलापुर में जाके ढुक गया। लक्ष्मी चंद जाटियाला पांचों पांडव सजे बराती माहे कृष्ण। पांचों पांडव सजे बराती माहे कृष्ण काला। पांचों पांडव बड़े बराती माहे। बोले श्री कृष्ण भगवान की। सुनो सुनाऊंगा, समापन करांगे इस ढंग से करांगे। सुनो, आपकी मान ली एक हमारे भाई है, उसका पाछा फल मिलता श्री गंगा जी में नहाने का। रघु की बेटी चंद्रवती जी डर से ओढ़ उलाने का। गुरुमान सिंह पर सीख लिया मैंने बोधा सा ढंगाने का। जणू ईसा लग गया भी मनु जणू असलापुर में जड़ दादा लक्ष्मी ब्याह था। जणू असलापुर में आके ढुक गया वो लक्ष्मी चंद जाटियाला। पांचों पांडव सजे बराती में कृष्ण का। एक छोटी सी रचना और आपके बीच में है।